अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस ट्रांज़ैक्शन के अंदर कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ कैचेज़ हैं जो कि डिटेक्ट करने होते हैं। और अक्सर जो है ना बच्चे गलती क्यों करते हैं कि क्योंकि जो एग्ज़ामिनर पूछना चाहता है वहाँ नहीं पहुँच पाते और कहीं और चले जाते हैं। अब इस सवाल के अंदर ना प्रोविज़न की बात ही नहीं है। इसमें उसने प्रोविज़न की बात ही नहीं की, प्रोविज़न लिखा है मगर प्रोविज़न पे कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो अमाउंट है 350 का, इस पे ऑडिटर ने कहा क्या है, प्रोविज़न तो क्रिएट करने के लिए कहा है बट क्यों कहा है? कहा है कि ये एक्सपायर्ड गुड्स हैं, एक्सपायर्ड या ऑब्सोलीट है। अब ऑब्सोलीट या एक्सपायर्ड स्टॉक अगर आपका हो गया, तो वो सप्लाई नहीं होगा। टैक्सेबल सप्लाई तो दूर की बात है, सप्लाई ही नहीं होगा। और इसका इनपुट क्लेम किया जा चुका है। तो इसका इस सवाल में उसने ना इनपुट पे पूछा है, आउटपुट पे पूछा ही नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि अगर आपको याद हो, तो इनपुट टैक्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि इनपुट टैक्स क्लेम होती है जब आगे टैक्सेबल सप्लाई हो, यानी सप्लाई भी हो और वो टैक्सेबल भी हो। और सेक्शन 8 में लिखा है कि इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा उन सारी केसेस में जो अदर देन टैक्सेबल सप्लाई की होंगी। तो अदर देन टैक्सेबल सप्लाई में ना सिर्फ एग्जैम्प्ट सप्लाई आता है बट वो सिचुएशंस भी आती हैं जिसमें सप्लाई नहीं होता। मसलन गुड्स का जल जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ऑब्सोलीट हो जाना, एक्सपायर हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अदर देन टैक्सेबल सप्लाई। इस वजह से इनपुट रिवर्स होगा। तो जो अमाउंट है 350 का, इसका इनपुट हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। सवाल का ताल्लुक इनपुट से है, आउटपुट से नहीं है। आप 350 का 18% निकालो और करंट मंथ के इनपुट से उसको लेस कर लो।